स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने यूनिट 3 का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था और उसमें हमने सिंपल स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, अगर आपको वेक्टर के केस में आपको वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे, उन्हीं चीज़ को फोकस रखते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट अभी वही चल रहा है हमारा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो मैं लेके आई हूँ आज की, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आर इज इक्वल टू ए कॉस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस ए टी टेन अल्फ़ा के, और आपको शो करना है कि इस तरीके से, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ आर इक्वल टू उसकी वैल्यू होगी ए क्यूब टेन अल्फ़ा, ठीक है। तो आपको आर की वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट मीन्स आपको वन टाइम डेरिवेशन करना है, सेकंड टाइम डेरिवेशन करना है और थर्ड टाइम डेरिवेशन करना है। तो वन बाय वन हमने इसको 3 टाइम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लिया। जैसे कि जब डी आर अपॉन डी टी करोगे तो ए कॉस टी, दैट मीन्स ए विल रिमेन सेम, कॉस टी का माइनस साइन टी आई, प्लस ए रिमेन सेम, साइन टी का कॉस टी आई, प्लस ए टी, टी सिर्फ टी का होगा, टेन अल्फ़ा में टी नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ टी का होगा और टी का होगा 1, तो ए टेन अल्फ़ा के, ठीक है। नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव ऑफ आर, दैट मीन्स जो आपका सिंगल डेरिवेटिव था इसको एक बार और आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, दैट मीन्स माइनस ए विल रिमेन सेम, साइन टी का हो जाएगा कॉस टी आई, प्लस ए विल रिमेन सेम और कॉस का हो जाएगा आपके पास माइनस साइन टी जे। ऐसे ही ए टेन अल्फ़ा में देर इज़ नो एनी टी टर्म, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का ज़ीरो। अच्छा, इसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव वी कैन फाइंड ईजिली, हमने तीनों डेरिवेटिव की वैल्यू रख ली। अब हमें जो एक्सप्रेशंस हैं उसको हमने लिखा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें आप क्या करा, जब इस तरीके की आपको 3 वैल्यू फाइंड करनी होगी तो उसमें आप क्या करेंगे, आपने फर्स्ट 2 डेरिवेटिव्स को, जो पहले आपके जो आपके पास, चाहे आप वो आपके पे डिपेंड करता है क्लास कि आप फर्स्ट 2 डेरिवेटिव का पेयर बना लीजिए या सेकंड और थर्ड का डेरिवेटिव का पेयर बना लीजिए, कोई भी 2 डेरिवेटिव का पेयर बना लीजिए और उनको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दीजिए और थर्ड वाला रिमेन सेम, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने क्या करा है, फर्स्ट विल बी रिमेन सेम और सेकेंड और थर्ड डेरिवेटिव को आई विल टेक इन द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने उसे लिया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप लेंगे तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव थी इसकी वैल्यू एज इट इज़ रखी, उसके बाद आप देख रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास यहाँ से माइनस ए कॉस टी आई माइनस साइन टी आई जे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू है फर्स्ट डेरिवेटिव की, प्लस ए टेन अल्फ़ा के, तो ये वैल्यू हमने विल रिमेन सेम हेयर। इसी तरीके से हमें पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, एक मैट्रिक्स का फॉर्म देके आई जे के, और जो आपके पास डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर का जो आपके पास आई जे के की टर्म थी वो लिख दिया, के की क्योंकि कोई टर्म नहीं थी तो उसको 0 0 कर दिया। सेम एज इट इज़ ये डी थ्री, दैट मीन्स जो थर्ड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया था उसकी आई वाली फॉर्म, उसकी जे वाले कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, तो के का कोई कोफिशिएंट नहीं था इसलिए यहाँ पे आ गया 0, डन। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप इसको सॉल्व करना सब बच्चों को आता है क्योंकि ये हमने बहुत ही जूनियर क्लासेस में हमने इसे देखा है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गॉट अनदर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस पार्ट एंड सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट, राइट, और वी विल गॉट ए क्यूब टेन अल्फ़ा विच वी रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड था वही हमारा सोल्यूशन आ गया। तो दैट्स इट। तो दिस इज द वे टू हाउ टू डील this type of question where 3 different derivative you have given and solution is in this way. Okay, next question अगर आप देखें, ये क्वेश्चन important है। Let R is a vector function of a scalar t and A is a constant vector. डिफ्रेंशिएट करना है आपको। मैंने 2 पार्ट लिए हैं जिसमें कि मैंने फर्स्ट पार्ट डिफ्रेंशिएट करके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन आई विल शो यू एंड सेकेंड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अच्छा, आपके पास ये मैंने कहा है आपसे कि डी अपॉन डी टी वैक्टर आर प्लस कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, आप देख रहे हैं यहाँ पे आर स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। तो दैट जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो यू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिफ्रेंशिएशन 1 फर्स्ट अपॉन सेकेंड, दैट मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का रूल सबको पता है कि डिवाइडेड बाय, जो आप क्या करते हैं
आई थिंक रूल आपको याद होंगे क्लास, बहुत बेसिक रूल हैं ये डिफ्रेंशिएशन के। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है आपके पास, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसका स्क्वायर कर देंगे, डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, और पहले न्यूमिनेटर का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस, अब आपके पास जो आपने यहाँ पे छोड़ा था, जो उसको यहाँ पे स्किप किया था उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और जिसको स्किप किया था उसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे, ठीक है। ओके, फिर आप क्या करेंगे, ये वाली आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल रिमेन सेम, डी अपॉन डी टी आर के साथ भी चला गया, डी अपॉन डी टी ए के साथ भी आपके पास चला गया, माइनस दिस पॉइंट विल रिमेन सेम, यहाँ पे आपके पास सेम अगेन डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर और डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट दिस टर्म विल रिमेन सेम, डी आर अपॉन डी टी, यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि आपको हमें बताया गया जो ए है क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज अ जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस जीरो तो विल रिमेन सेम, दैट मीन्स डी आर अपॉन डी टी ओनली। आर प्लस ए स्क्वायर विल रिमेन सेम, यहाँ पे सेम यही होगा, डी अपॉन डी ए स्क्वायर का करना है, जब ए का ही जीरो था जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट, तो ए स्क्वायर का ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, तो दैट मीन्स अब अच्छा आर स्क्वायर का आप कैसे करेंगे, आर स्क्वायर का 2r और r का अगेन होगा, तो और r का क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी, तो दैट मीन्स इस तरीके से ये सोल्यूशन आपके पास आ गया। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सॉल्व अगर आप देखें कैसे करा है हमने, फर्स्ट पार्ट को पूरा आपके पास अगर आप देखें, ये दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट को एक बार फर्स्ट पार्ट को डिनोमिनेटर के साथ ले लिया तो ये टर्म आ गई, माइनस का साइन सेंटर में आया, और दूसरे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर के साथ ले लिया तो ये पढ़। उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है दैट मीन्स को जो सेम है वो आपने कैंसिल कर दिया और आपके पास ये टर्म आ गया, तो दैट इज़ द आंसर, ठीक है। और सेकेंड पार्ट आप अपने आप से ट्राई करिएगा एक बार। ओके, मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इफ़ आर कैप बी अ यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन आर, शो दैट, ये आपको शो करना है। तो शो करने के लिए अगेन हमें पता होता है कि जो आर कैप होता है वो इक्वल होता है वेक्टर और अपॉन आर के, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हम क्या करेंगे, डी करेंगे, डी आर ये हो जाएगा, तो दोनों तरफ जैसे डी डी आया तो उसी तरीके से दोनों तरफ डी डी आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ओके, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आपने इसको फर्स्ट अपॉन सेकंड के से खोल दिया तो ये वापस आ गया। फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ओके, उसके बाद अब आपने इस क्वेश्चन की जो साइड है वो ले ली हमने, एक साइड को हम लेके चले, हमने कौन सी साइड यहाँ पे ऑप्ट करी है, हमने राइट हैंड साइड हमने ऑप्ट करी है। राइट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ है कि आर कैप मल्टीप्लाई बाय डी आर, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी। आर कैप विल रिमेन सेम, मल्टीप्लाई डी आर की वैल्यू हमने ऊपर जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमने सेम वैल्यू यहाँ रख दी। आर के अंदर मल्टीप्लाई करी दोनों टर्म में, फर्स्ट टर्म में भी आर की मल्टीप्लाई हो गई, सेकेंड टर्म में भी आर की मल्टीप्लाई हो गई। उसके बाद सॉल्व करके मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया, कुछ कैंसिल हो गया। हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, जो सेम क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे आर वेक्टर आर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर आर हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का सेम वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट मीन्स वो हो जाएगा ज़ीरो। तो आपके पास ये क्वान्टिटी बची, तो दैट्स द आंसर। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको देखिए प्रूफ करना था। दोनों को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई आपकी। अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4, तो फाइंड द, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, जिसमें कर्व में x की वैल्यूज़ गिवन, y की वैल्यूज़ गिवन और z की वैल्यू गिवन। तो हमने डिस्कस पहले किया था आपको, जब इस तरीके से x, y, z की वैल्यू आपको गिवन होती है तो दैट मीन्स दिस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, ठीक है। दैट मीन्स इनको कंबाइन करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर r। और आपको t बताया गया कि कोई एक वेरिएबल है, जस्ट इट। तो ऑल्सो डिटरमाइन द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, आपको किस पॉइंट के लिए बताना है, t इक्वल टू 2 के लिए। अच्छा, तो पहले हम कुछ जो फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे हम उनको देख लेते हैं कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर t, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है डी आर अपॉन डी टी और उसका मैग्नीट्यूड, डी आर अपॉन डी टी का ही मैग्नीट्यूड, सेम एज इट इज़, जहाँ पे डी आर अपॉन डी टी क्या है, टेंजेंट है किसी पॉइंट का, ठीक है। आगे कैसे करेंगे, तो हमें एज्यूम करा कि लेट आर इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन द गिवन क्वेश्चन।
एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड, ये जो एक्स की कॉमन वैल्यू होती है हमने रख दी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है और जेड की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अच्छा डी आर अपॉन, हमें क्योंकि यूनिट टेंजेंट वेक्टर पहले फाइंड करना है, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय उसका मॉड। तो डी आर अपॉन डी टी फाइंड करने का मतलब उसको वन टाइम आप डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो जब आप आर को वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वी विल गेट 2ti 4j प्लस 4t माइनस 6tk। अच्छा, इसका नेक्स्ट हमारे पास दोनों की वैल्यू चाहिए हमें, दैट मीन्स डी आर अपॉन डी टी की भी और उसके मॉड की भी। तो मॉड की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ जो आई और जे और के के जो कंपोनेंट्स हैं उसकी वैल्यूज, तो आई जे के कंपोनेंट्स की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, तो आपस में इन दोनों को डिवाइड कर दिया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, बट हमें ये वैल्यू निकालनी है पॉइंट टी पर। पॉइंट टी मतलब वेयर द वैल्यू ऑफ टी इज 2। तो जहां जहां पे भी t हमारे पास आ रहा है वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 2। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 2 हेयर एट द केस ऑफ 2 t इक्वल टू 2 पुट कर दिया आपने, जहां जहां पे भी t था वहां वहां हमने 2 पुट कर दिया और वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 2i प्लस 2j प्लस k आफ्टर सॉल्विंग। ओके क्लास, सो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा भी जो क्वेश्चंस आपके पास बुक में या आप देखें नेट पे कुछ क्वेश्चंस हो तो उनको भी प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा। आई होप ये जो 4 क्वेश्चंस है मैंने कोशिश करी है कि जो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन थे उनको मैंने उस तरीके का हर एक क्वेश्चन मैंने कोशिश करी कि मैं उसको ऑप्ट कर सकूं। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स।